अचानक चंद्रयान 3 पर आया बड़ा अपडेट, चौंक गई पूरी दुनिया। भारत ने रच दिया बहुत बड़ा इतिहास। भारत की कामयाबी देखकर हर कोई सन्न। चंद्रयान 3 ने चांद से ऐसा क्या भेजा कि पाकिस्तान में शुरू हो गए दंगे। इसरो ने दिया सबसे बड़ा अपडेट, पूरी हो गई 140 करोड़ लोगों की मुराद। अमेरिका, चीन और रूस ने भी किया भारत को सलाम। जश्न में डूबा पूरा हिंदुस्तान। देश में पहली बार मनाई गई एक साथ ईद और दिवाली। भारत की कामयाबी से पाकिस्तान में बवाल मच गया है। चंद्रयान 3 जैसे ही चांद की कक्षा में पहुंचा, पाकिस्तान में दंगे शुरू हो गए। पाकिस्तान के लोग शहबाज शरीफ सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। पाकिस्तान जब दाने दाने को मोहताज है, तब हिंदुस्तान चांद पर झंडा फहरा रहा है। औकात का पता इसी बात से चलता है कि एक देश का झंडा चांद पर है और एक देश के झंडे पर चांद है। भारत के चंद्रयान 2 के फेल होने पर पाकिस्तान में जश्न मनाया गया था। पाकिस्तान ने भारत का मजाक बनाया था, लेकिन जब चंद्रयान 3 ने अपना काम कर दिया तो पाकिस्तान में मातम छा गया। भारत के वैज्ञानिकों की ताकत क्या होती है, अब पूरी दुनिया ने देख लिया। चंद्रयान 3 जैसे ही चांद की कक्षा में पहुंचा, वहां से उसने कई तस्वीरें भेज दी, जिसे देखकर इसरो के वैज्ञानिक भी दंग रह गए। भारत का मिशन चंद्रयान दुनिया के लिए अहम क्यों है और उसे भी समझना आपके लिए जरूरी है। पूरी खबर आपको बताएं उससे पहले ये जान लीजिए कि भारत के चंद्रयान 3 के सफल होने की गारंटी क्यों दी जा रही है। आपको याद होगा, जब चंद्रयान 2 चांद पर पहुंचा था, तब उसका संपर्क टूट गया था और भारत का मिशन फेल हो गया था। चंद्रयान 2 में क्या कुछ खामियां रही, वैज्ञानिकों ने इस बार उस खामी को दूर कर चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा है। चंद्रयान 2 में एक सोलर पैनल लगा हुआ था, लेकिन इस वाले में 4 सोलर पैनल लगे हैं ताकि किसी भी तरह से ऊर्जा की कमी ना हो। चांद पर बरसात नहीं होती है, इसीलिए सोलर सिस्टम को लगाया गया है ताकि सूर्य की रोशनी से सारी चीज सुचारू रूप से चलती रहे और चंद्रयान अपना काम करता रहे। इसके अलावा इस बार चंद्रयान को काफी ज्यादा मजबूत और सख्त बनाया गया है। मान लीजिए अगर सही से लैंडिंग भी नहीं हो पाती है, यानी किसी तरह से टेढ़ा हो जाता है, तो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिक यहाँ धरती से बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल के जरिए उसे सीधा कर सकते हैं और बाद में रोवर को लैंडर से अलग कर सकते हैं। लैंडर चंद्रयान के उस हिस्से को कहा जाता है जिसके अंदर रोवर रखा हुआ होता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि चंद्रयान एक कार है और रोवर उसके अंदर बैठा यात्री। लैंडर चांद पर लैंड करेगा, तब बाद में करीब 15 मिनट बाद रोवर उससे निकलेगा। यही चांद पर घूम घूम कर वहां से इसरो के वैज्ञानिकों को तस्वीर भेजेगा और रिसर्च के काम में भी मदद करेगा। चांद पर अब तक केवल 3 देश सफल लैंडिंग करने में कामयाब हुए हैं। उन देशों में अमेरिका, चीन और रूस का नाम शामिल है। आपने कुछ दिन पहले यह खबर सुनी होगी कि रूस का लूना चंद्रयान वहां पर पहुंचकर क्रैश हो गया, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि भारत ने चांद के जिस हिस्से में चंद्रयान को भेजा है वो काफी अहम है। अब तक चांद के उस सतह पर कोई नहीं पहुंच पाया है जिस भाग में चांद का काला हिस्सा है। रूस ने भी यहाँ पहुंचने की कोशिश की, लेकिन रूस फेल रहा। यही वजह है कि सबकी निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत का चंद्रयान भी चांद के काले हिस्से की तरफ लैंड करेगा। जैसे ही भारत ये इतिहास रचेगा, चांद के उस हिस्से पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसीलिए पूरी दुनिया बस टकटकी लगाकर भारत की कामयाबी होते देखना चाहती है, क्योंकि इसके मायने बहुत खास हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए देश के कई हिस्सों में पूजा पाठ भी किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का डंका दुनिया में बजेगा? अपनी राय दें। सूचना तंत्र, सिर्फ सच के साथ।